Assalamu alaikum. My name is Nadia Nadeem, and so today we will solve antonyms from past paper 2000 till 2020 or 2019. Means we are going to solve 20 past papers English और वो सारे antonyms करेंगे जो 20 past papers के अंदर antonyms words आए. Okay, hamper का मतलब होता है रुकावट. तो इसका opposite क्या होगा? assist. assist का क्या मतलब होता है कि आप किसी की मदद करें. ठीक, रोकना नहीं होता. क्या होता है? helpful. hamper mean रुकावट, assist mean रोकना. jaunt mean गुस्सा करना, rotten mean किसी पे गुस्सा ना करना. थर्ड इज़ अनवेरी. अनवेरी मीन्स बेखबर. एंड अलर्ट मीन जब आप ख़बरदार होना. ठीक, अलर्ट होता था खबरदार होना. क्लियर. सो इन 2002 देयर इज़ वन MCQs फ्रॉम द ओके. इन 2002 हमारे पास सिर्फ एक ही आया था एंटोनियम, टेनियस. और टेनियस का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा कमज़ोर. और इसका क्या होगा? टेनियस मीन थोड़ा कमज़ोर. तो एक्सट्रीम कमज़ोर होगा तो उसे क्या कहेंगे? एक्सट्रीम थिननेस. इन 3 के अंदर 2 आए हैं. वन इज़ एक्सटोल. एंड व्हाट डज़ द एक्सटोल मीन? एक्सटोल मतलब किसी की तारीफ़ करना. तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? रिजेक्ट करना किसी को. नाउ नंबर 6 इज़ ईफेस. ईफेस का मतलब मिटा देना. तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? कुछ ऐसा कि उसको विजिबल होना. तो एम्बॉडी का क्या मतलब होता है? किसी विजिबिलिटी शो करना. क्लियर. ओके. इन द 2005 हमारे पास MCQs हैं जुबिलेंट. और जुबिलेंट का मतलब होता है कि हैप्पी. तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा? कोई ऐसी चीज़ जो कि अनहैप्पी होगा. तो अनहैप्पी में क्या होगा? डिजेक्टेड. क्लियर. डिजेक्टेड मीन्स व्हेन यू आर नॉट हैप्पी. ओके. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लेस. 8 इज़ ब्लेस. ब्लेस का मतलब होता है नेमत. और इसके ऑपोजिट में क्या आएगा? मुसीबतें वगैरह. तो इट्स अ मिजरी. 9 इज़ एग्जिबिट. एग्जिबिट का मतलब होता है नुमाइश करना. तो कॉन्सील का क्या मतलब होगा? छुपाना. अगर कोई चीज़ हम शो ऑफ करें इसको कहते हैं एग्जिबिट. और अगर किसी को छुपाते हैं तो हम इसे कहते हैं कॉन्सील. ओके. 2007 के अंदर 2 MCQs आए थे हमारे. नंबर 1 इज़ इंटेंसिव. इंटेंसिव का क्या मतलब होता है? शदीद किस्म का. तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? कुछ ऐसा जो कि थोड़ा कम शदीद, जिसकी शिद्दत कम होगी. तो उसको क्या कहते हैं? रिग्रेसिव. रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? थोड़ी कम शिद्दत वाला. प्रिसाइज. प्रिसाइज मतलब कि बहुत कीमती और बहुत छोटा सा. तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा? कॉम्प्रीहेंसिव मतलब बहुत बड़ा सा. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी सी यानी वसी है. इन 2008 हमारे पास जो MCQs आया है वो है ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है किसी को फॉलो करना. और इसके ऑपोजिट में क्या होगा? अनकन्वेंशनल. अनकन्वेंशनल मीन्स किसी को अनफॉलो करना, इरेगुलर टाइप चीज़. ओके. फिर एक और वर्ड है इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल का क्या मतलब है? कम खर्च करना. तो इसके अगेंस्ट क्या होगा? ज़्यादा खर्च करना. इसका मतलब होता है एक्स्ट्रावेजेंट. नाउ द नेक्स्ट 14 हैम्पर. ये अगेन रिपीट हुआ है. यही सेम हमारा 2001 के अंदर भी आया था. तो वोकैब्स के वर्ड रिपीट बहुत होते हैं. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द वोकैब वर्ड्स जो कि पास पेपर्स हैं. वर्ड इज़ हैम्पर जो हम पढ़ चुके हैं. इसका मतलब था क्या? हैम्पर जो हम पढ़ चुके हैं इसका मतलब है रुकावट. और उसके अगेंस्ट वर्ड था असिस्ट. इसका मतलब है किसी की हेल्प आउट करना. ओके. सो द लास्ट वर्ड इज़ इंटेंसिव. इंटेंसिव का क्या मतलब हुआ? बहुत ज़्यादा. इंटेंसिव का क्या मतलब हुआ? बहुत ज़्यादा. तो कैजुअल का क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मली. इंटेंसिव मीन बहुत ज़्यादा. तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? नॉर्मल. तो इस कैजुअल इज़ अ नॉर्मल. हमारे पास 2 MCQs आए हैं. और पहला क्या है? इरेडिकेशन. इरेडिकेशन मीन्स एलिमिनेट करना. तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? कोई ऐसी चीज़ जिसे आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं. क्लियर. ओके. 17 क्या है हमारे पास? इंटरप्शन. इंटरप्शन मीन्स आप किसी को रोक रहे हैं. तो इसके उसमें क्या होगा? कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूटी में है यानी कि बिना रुकावट के चल रही है. तो क्या होगा इसका? कंटिन्यूटी. ईजी. 2010 में फिर से 2 आए थे हमारे पास. कन्वीनियंट. कन्वीनियंट मीन बहुत आसानी. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जिसके अंदर हमें आसानी नहीं होगी. तो डिस्कम्फर्ट. स्टीम मतलब कोई अच्छी राय देना, लव के सेंस में. हेटेड मतलब नफ़रत. ओके. सो 2011 में हमारे पास 2 MCQs आए थे. और इसका फर्स्ट है असर्शन. असर्शन का मतलब होता है दावा करना. तो इसके ऑपोजिट क्या है? डैनियल. डैनियल मीन्स इनकार करना. दावा करना मतलब कि आप किसी को मुंह पे चढ़ के बोल रहे हैं. ठीक. तो डैनियल लाइक आप किसी को डिनाई कर रहे हैं. ऑब्स्टिनेट मतलब आप ज़िद करना. ठीक. ऑब्स्टिनेट इज़ ज़िद करना. तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? आसानी. आसानी मीन्स फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ? आसानी.
2012 में हमारे पास आया है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब आप किसी को इनकार कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़। तो सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट। सो एलिगेंट का क्या मतलब है, कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज़, तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा, अनअट्रैक्टिव। 2013 में अगैन हमारे पास 2 आए। मैक्सिमम आजकल एंड प्रीवियसली पास्ट पेपर्स में 2 आते थे एंटोनियम्स, लेकिन आगे जो है वो ऐसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा आते हैं। 2013 में क्या है, ग्रीव। ग्रीव मतलब जब आप गम में होते हैं, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, खुशी। तो खुशी में क्या होता है, रिजॉइस। ब्लेज मीन्स बर्निंग फायर। ब्लेज का क्या मतलब है, बर्निंग फायर। तो क्वेंच का क्या मतलब है, बुझा हुआ। तो इसका ब्रेज का क्या होगा, क्वेंच। क्वेंच मीन्स बुझा हुआ, यानी नॉट अ बर्निंग फायर। स्विफ्ट मतलब बहुत आसानी से, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्लो। ओके। डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, आप हैप्पीनेस। कॉन्वेक्ट। कॉन्वेक्ट का मतलब यकीन। तो एक्वेट का क्या मतलब है, बेयकीनी। एम्यूज्ड बहुत फ़नी कोई चीज़, बहुत इन्जॉय वाला। तो एनॉयड का क्या मतलब हुआ, जिसके अंदर कोई भी इन्जॉयमेंट नहीं होती, फजूल सा। क्लियर। 2016 में वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है मज़ाहिर, यानी जाहिर करना। कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना। जाहिर का ऑपोजिट होगा छुपाना। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि छुपाना शो कर रहा है, कॉन्सील। इज़ अ वर्ड ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदास या फिर डल, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ब्राइट। इन 2019 2019 is the most recent year of your past paper and also the 2020. If you can see 2019 they give 4 MCQs. लाइक 32 में क्या है, इन्वेडर्स। इन्वेडर का क्या मतलब होता है, फैलाना। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि नहीं फैलाई, तो जाहिर सी बात है हैबिटेंट होता है फैलाना। इनहैबिटेंट मतलब ना फैलाना। अनलाइकली मतलब जो फैमिलियर नहीं होती, जो कि बहुत कैजुअल होती है, नॉर्मल होती है। फैमिलियर मतलब कोई चीज़ जो आपको पता हो। इनफेवर्ड मीन्स अनपावरफुल, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, पावरफुल। ब्रिलियंट मीन बहुत कोई गुड स्टूडेंट होना, बहुत कोई गुड स्टूडेंट होना। ब्रिलियंट मीन गुड, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, डल। सो इट्स ऑल अबाउट MCQs फ्रॉम 2000 टिल 2019। जितने पॉसिबल पास्ट पेपर्स हो सके आप देखें। पास्ट पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। Video for any other past paper you can tell me, and if you haven't subscribed my channel, subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz. Take care.